नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अजर अमर होने के बारे में बताते हैं कि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग से जला सकती है, ना ही पानी से गीला कर सकता है और ना ही वायु से सुखा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड लता ताई को समर्पित है। तो चलिए उनके जीवन के बारे में कुछ अनकहे तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 28 सितंबर 1929 को लता जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, जो इस समय सबसे स्वच्छ शहर के नाम से भी जाना जाता है। लता जी की माता का नाम सेवंती और पिता का नाम दीनानाथ था। दीनानाथ के पास स्वयं की एक ड्रामा कंपनी थी और स्वयं एक शास्त्रीय संगीतज्ञ भी थे। दीनानाथ 2 शादियां करते हैं। पहली शादी इनकी नर्मदा के साथ होती है, जिनकी मृत्यु के बाद इनकी बहन सेवंती से इनकी दूसरी शादी होती है और सेवंती से 5 संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनमें लता ताई सबसे बड़ी थी। उसके बाद आशा ताई, मीना, उषा और हृदयनाथ, ये 5 संतानें होती हैं इनकी दीनानाथ जी की। कहते हैं कि दीनानाथ जी ने अपना सरनेम हार्डिकर से चेंज करके मंगेशकर कर लिया। इसमें एक बात प्रचलित ये है कि उस समय इनके गांव में एक मंगेजी नाम का एक मंदिर था, जिस पर इनके पूर्वज जो है पुरोहित का काम किया करते थे और वहीं से इन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर किया था। लता जी का बचपन का नाम हेमा था और पिताजी ने एक भाव बंधन नामक नाटक से लतीफ़ा नाम से लता नाम इनका चेंज किया था। लता ताई कभी स्कूल नहीं गई और उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था से अभिनय की शुरुआत की अपने पिता के ड्रामा कंपनी में। 13 साल की उम्र में इनके सर से पिता का साया उठ जाता है और उसके बाद उस समय मास्टर दीनानाथ, जो चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक थे, इनकी विपत्ति घड़ी में इनकी सहायता करते हैं और अपनी बेटी नूरजहां के अभिनय में के साथ इनके अभिनय की शुरुआत होती है एक मूवी में। लता जी कभी भी अभिनय को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कुछ पैसों की तंगी की वजह से इन्हें अभिनय करना पड़ा। इन्होंने पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म के लिए गाया, जिसके लिए इन्हें 25 रुपये मिले। ये समझ ली इनकी पहली इनकम थी एक गाने के रूप में। लेकिन अंत में इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। फिर 1942 में ही मंगला गौरा नाम से एक मूवी बनी, जिसके लिए इन्होंने दूसरा गाना गाया और यहीं से इनके गाने की शुरुआत होती। एनडीटीवी को दिए गए साक्षात्कार की कुछ बातों के अंश चलिए हम लोग सुनते हैं लता जी के मुख से, उन्हीं की जवानी, उनकी कहानी। ऐसे मुझे रोल मिलते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर काम करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे घर में उस वक्त हम 4 बहनें, भाई और माँ, मेरी मौसी की बेटी थी, वो भी थी मेरे साथ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर था? हमारे ऊपर, हाँ मेरे ऊपर। प्रारंभ में हर गीतकार की तरह इन्हें भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हैदर साहब, जो इनके संगीतक गुरु थे, उन्होंने दिलीप साहब के पास इन्हें ले गए। हुआ क्या, जब दिलीप साहब ने इनको गाने को कहा, तो इन्होंने जब गाना स्टार्ट किया तो बीच में ही दिलीप साहब ने बोला कि मराठियों
से मुझे दाल भात की गंध आती। इस रिजेक्शन से ये थोड़ा बहुत हतोत्साहित हुई, लेकिन उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही। दूसरा वाक़या तब की बात है जब राज कपूर की फिल्म के लिए इन्हें अभिनय के लिए चुना गया। उस अभिनय में इन्हें एक बदसूरत लड़की के किरदार के रूप में जाना जाना था, लेकिन हुआ यूँ कि प्रोड्यूसर वालों ने इतना प्रचार कर दिया कि इन्हें गाने के लिए नहीं बल्कि एक बदसूरत लड़की के रूप में जाना जाएगा। इससे इनको बहुत नाराज़गी हुई और उन्होंने काम करने से मना कर दिया। राज कपूर भी बहुत परेशान हुए। अंत में इन्हें सत्यम सुंदरन नामक गाने पर इन्हें राजी कर लिया और इन्होंने जो गाना गाया सत्यम शिवम सुंदरम वो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्नीस की बात है जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, तो उसके बाद लता जी ने आए मेरे वतन के लोगों गाना गाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। उस समय जवाहरलाल नेहरू इनके गाने से बहुत प्रभावित हुए और बहुत उस समय उनकी आंखों में आंसू भी आ गए, जिससे बाद में इन्हें बुलाया जाता है और फिर इन्हें बाद में टी पर भी बुलाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, गाते हुए बहुत अच्छा लगा। हालांकि एक दिन पहले मैं बीमार पड़ी थी, मैं वैसे ही दिल्ली गई और 27 को हमारा शो था, 26 को मैं दिल्ली गई थी और शो में गाते वक्त मैं अपने आप को भूल गई थी। मतलब मेरे आँखों के सामने वही सब समा आ रहा था कि क्या हो रहा होगा बॉर्डर पे, तो मैं अपने आप को भूल गई और मैं गाती रही और गा के मैं अंदर आई और एक कुर्सी पे जाके मैं बैठ गई एक कोने में चुपचाप। तो मुझे महबूब खान प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी मैंने कि लता कहाँ है, लता को बुलाओ। तो मैंने कहा महबूब साहब मैं यहाँ हूँ। तो कहने लगे इधर आओ, पंडित जी तुमको बुला रहे हैं। और मेरा हाथ पकड़ के वो जल्दी जल्दी मुझे लेके गए बाहर। पंडित जी खड़े थे और उनके पास में ही मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी का। तो मुझे जाके ले गए और कहने लगे देखा ये है हमारी लता, कैसा गाया उसने। तब मुझे पंडित जी ने कहा कि बेटा तुमने मुझे आज रुला दिया, घर कब आ रही हो, शाम को आ रही हो ना। मतलब उनके यहाँ चाय पे बुलाया था, तो सारा ही मतलब अलग ही एक समा था। मैं आई वॉन्ट टू गो बैक राइट टू द बिगिनिंग। और आपके पूरे फैमिली में आप जहाँ देखिए सारे म्यूजिशियंस ही हैं। आपके फादर भी म्यूजिशियन थे, एक्टर भी थे। कैसा माहौल था घर? गाने के कुछ टाइम बाद ही लोगों को पता चलता है, घर के सदस्यों को पता चलता है कि जो इनके यहाँ खाना बनाने वाला होता है वो इन्हें स्वीट पॉइजन दे रहा था। अचानक एक दिन इन्हें बहुत उल्टियाँ होती हैं, जिससे घर वाले के सदस्य में जो इनकी बहन होती हैं कहती हैं मैं दीदी के लिए खुद ही खाना बनाऊंगी, जिससे जो खाना बनाने वाला होता है बिना बताए ही वो घर छोड़ के चला जाता है। इससे साबित होता है कि कोई ना कोई इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था और ये भी नहीं पता चल पाता कि कौन मारने की कोशिश कर। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में मजनू सुल्तानपुरी इन्हें प्रतिदिन आते थे, शाम को इनको कहानियाँ सुनाते थे, इनसे इनका हालचाल लेते थे और लगभग उन्होंने 3 महीने तक ऐसा कार्य किया और इन्हीं के साथ भोजन भी करते थे। तो ऐसे दोस्त थे
मजनू सुल्तानपुरी, जो लता जी के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। और जब 3 महीने बाद इनकी घर वापसी होती है, फिर उसके बाद जब इन्होंने फिल्म में गाना फिर से स्टार्ट किया, तो 20 साल बाद मूवी के लिए इन्होंने कहीं दीप जले कहीं दिल जले नामक गाना गाया। ये मूवी थी हेमंत कुमार की। लता जी ने बहुत सारी फिल्में की। पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हस्ते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली हो गई, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, रंग दे बसंती, दिल तो पागल है। और इनको जो पुरस्कार मिले 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया। तो ऐसी थी लता ताई। इनके जीवन में कुछ अन्य तथ्यों को हम लोगों ने समझा और जाना। तो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी भी और महापुरुष या किसी और व्यक्ति के बारे में फिर से एक नए एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।